अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे दे दिए। क्या इन 2 जजेस के इस्तीफे कोई तहरीक चलाने के लिए काफ़ी हैं? मैं समझता हूँ नाकाफ़ी। देखिए, अगर जजेस की कोई तहरीक चलनी है तो उसको कम से कम जजेस की अक्सरियत तो की हिमायत तो हासिल हो। अगर सिर्फ 2 जजेस इस्तीफा देंगे और बाकी सारे जजेस 27वीं तरमीम को कबूल करते हैं और वो 27वीं तरमीम के साथ की हिमायत करते हैं, तो फिर 2 जजेस तो एक बहुत छोटी अक़लियत है जो 27वीं तरमीम की मुखालफत कर रही है। फिर अदलिया का एक बड़ा हिस्सा तो 27वीं तरमीम की हिमायत में खड़ा हो नज़र आएगा। आप देखें ना, या तो जजेस ये 2 जजेस या जजेस का एक कन्वेंशन हो और उसमें मुल्क के तमाम जजेस की अक्सरियत मौजूद हो और वो 27वीं तरमीम को मुस्तरद करे। तो हम कह सकते हैं अदलिया की अक्सरियत ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ 2 जजेस इस्तीफा दें तो ये तो अदलिया के बहुत छोटे हिस्से की अक़लियत है और बहुत ही छोटी अक़लियत है और इसके सर पे तहरीक चलना मुझे नज़र नहीं आता। फिर चूँकि वकला के अंदर भी तक़सीम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो तहरीक चलाने के हक़ में नहीं, पाकिस्तान बार कौंसिल तहरीक चलाने के हक़ में नहीं, इक्का-दुक्का बार जो तहरीक-ए-इंसाफ के हामी वकला ने जीती हुई हैं, वो तहरीक चलाने के हक़ में हैं। तो एक तक़सीम है, तो जब तक बार्स या वकला मुत्तहिद ना हों, तब तक भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। वकला का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो वकला में बहुत तक़सीम नज़र आ रही है और वकला इकट्ठे नहीं है। इवन तहरीक-ए-इंसाफ के हामी वकला भी इकट्ठे नहीं हैं। हामिद खान पंजोता साहब को एजेंट कहते हैं, फिर फवाद चौधरी वगैरह हामिद खान के साथ नहीं है, तो एक तक़सीम हमें तहरीक-ए-इंसाफ के वकला में भी नज़र आती है और दूसरी तरफ के वकला जो हैं वो उनमें भी आती है। तो मुझे तो वकला भी मुत्तहिद नज़र नहीं आ रहे और जजों की अक्सरियत 27वीं तरमीम की हिमायत में नज़र आ रही है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इस वक़्त वकला तहरीक या जजेस की बहाली की तहरीक चलना मुमकिन नहीं है। और फिर क्या तहरीक चलाई जाएगी कि ये मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला को बहाल किया जाए? उन्होंने तो खुद इस्तीफा दिया है, वो कैसे बहाल हो सकते हैं? और 2 इस्तीफे काफ़ी नहीं है, मैं अब भी समझता हूँ। ये 2 इस्तीफे तहरीक चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। लोग ये सवाल करेंगे कि इन्होंने तो रिटायर हो ही जाना था, इनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही थी। दूसरी जो तरमीम हुई है जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब की मुद्दत मुलाज़मत अब नवंबर 2030 तक हो गई है। तो मेरे ख़्याल में इससे मुल्क में बड़ा सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त जिन्हें बड़े नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार था, जो कह रहे थे 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 27 तक है, फलाँ तक है, वो अब सब्र कर लें कि 2030 नवंबर तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब यहाँ मौजूद हैं और वो एक बतौर सिर्फ आर्मी चीफ नहीं मौजूद हैं, बल्कि बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी मौजूद हैं और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। मेरे ख़्याल में अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, उसको उससे कोई इज़्ज़त छीन नहीं सकता। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जिन्होंने कोशिश की कि वो आसिम मनीर साहब के खिलाफ कोई साजिश कर लें, वो तमाम साजिशें भी नाकाम हो गई। पाकिस्तान की पार्लिमान ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने आसिम मनीर साहब पर बहुत एतमाद का इज़हार किया है। उन्हें मुलाज़मत 2030 नवंबर तक कर दी है। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा भी दे दिया है। अब जहाँ तक इस तरमीम का बात है, देखिए आपको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तो ए आज बनते और उसकी मुद्दत 5 साल थी। बतौर आर्मी चीफ उनकी मुद्दत 2027 में खत्म होती। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस उनकी मुद्दत जो है वो 2030 में खत्म होती, तो एक इबाहम रहता। इसलिए आर्मी एक्ट में तरमीम करके एक यूनिफ़ॉर्मिटी ले आए हैं और दोनों मुद्दतें यकसा कर दी गई हैं, जिससे अब उनकी मुद्दत जो है वो बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और बतौर आर्मी चीफ दोनों 2030 तक हैं।